तो हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ 6 एपिसोड के साथ। पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था मास्टर यानू की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने चेयर से नीचे गिर जाते हैं। तभी उनका बेटा फ्लेमिंग आता है और पूछता है, डैड आपको क्या हुआ है, जिस पर मास्टर यानू कोई जवाब नहीं देते हैं। तभी फ्लेमिंग उनकी नस चेक करने लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तभी फ्लेमिंग कहता है, वो कौन है जिसने मास्टर की ये हाल किया है। तभी वहाँ के गार्ड्स कहते हैं, मास्टर इनकी शैडो को नष्ट कर दिया गया है और ये किसने किया है ये हम नहीं जानते। लेकिन मास्टर सुनने में आया है कि वो 2 लड़कियों का मास्टर है जिसने मास्टर यानू की शैडो को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी दूसरी तरफ एक्सोटॉन लूफेन से कहती है, मास्टर हमें आपकी बहुत याद आती थी और आप हमें आखिरी समय पर देखने के लिए आए हुए हैं। तभी मैरी लूफेन से कहती है, मास्टर आप आराम करिए, मैं इमोर्टल एरे को ढूंढने की कोशिश करूंगी, क्यों ना मेरी उसमें जान ही चली जाए। और मास्टर अगर आगे आपको कुछ होता है तो मैं इमोर्टल एरे से आपको जीवित कर सकती हूँ। तभी लूफेन एक्सोटॉन से कहता है, आप लोग रो मत, क्योंकि जब आप लोग रोती है तो आप लोग सुंदर नहीं लगती है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और हमें बताया जाता है, आपको 2 स्टूडेंट मिलने पर 216 पॉइंट मिले हैं। तभी लूफेन सोचते हुए कहता है, मैं इन पॉइंटों को यूज कैसे करूंगा, जिस पर सिस्टम बताता है, आपको केवल स्टूडेंट ढूंढने की जरूरत है। जैसे ही आपको सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे वैसे ही आपके कल्टीवेशन में इंक्रीजमेंट आएगी। तभी एक्सोटॉन मैरी से कहती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ, मास्टर ने मुझसे बात की है। और एक्सोटॉन कहती है, मैंने 300 साल तक इंतजार किया और आज मैं मास्टर को इतनी करीब से देख रही हूँ। मैरी प्लीज मुझे बताओ, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तभी दोबारा सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है और हमें बताया जाता है कि आपको अभी और भी स्टूडेंट की जरूरत है। तभी एक्सोटॉन लूफेन से कहती है, क्या आप ही मेरे रियल मास्टर है। जिस पर लूफेन कहता है, हाँ मैं ही आपका रियल मास्टर हूँ और मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी लूफेन सोचते हुए कहता है, अगर मुझे और भी शिष्य मिले मैं अपनी कल्टीवेशन को 50 या 100 गुना या उससे भी तेजी से मैं अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसका यूज कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तभी लूफेन एक्सोटॉन और मैरी से कहता है, आप दोनों में से एक एरे मास्टर है और एक आर्किटेक्ट मास्टर है, लेकिन आप लोगों ने अपने ही सिटी के स्वॉर्ड चलाने वाले लोगों को मारने की कोशिश की है, जिससे हमें पता चलता है कि आप लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को 10-10 वीप खाने पड़ेंगे। तभी लूफेन उन दोनों को वीप मारना स्टार्ट कर देता है, जिस पर मैरी कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज हो रही है। तभी लूफेन कहता है, अगर मैं आज यूफान सिटी में ना होता तो आप लोग आज मार दी जाती। तभी मैरी लूफेन से कहती है, मास्टर आप इस कल्टीवेशन को वापस ले लो, क्योंकि हम अपनी गलती के लिए ऐसे पावर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अभी आप दोबारा जीवित हुए हैं, प्लीज आप इसे वापस ले लो। जिस पर लूफेन मैरी से कहता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए आप इस सजा को एक्सेप्ट करो। और तभी कहता है कि चलो बस अब हो गया, अब दोनों आप लोग उठ जाओ। और तभी लूफेन कहता है, मुझे कुछ और भी पावरफुल स्टूडेंट को ढूंढना है और तुम इसमें मेरी मदद करोगी बाकी के स्टूडेंट ढूंढने में। और तुम्हें अभी भी अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों की पावर अभी बहुत ही कम है, इसे ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करे। तभी दूसरी तरफ देखते हैं, मैरी एक्सोटॉन और लूफेन एक घर में आ जाते हैं। तभी लूफेन कहता है, अब मैं जब वापस आ गया हूँ तो चलो सब चल के ठीक करते हैं। जिस पर एक्सोटॉन लूफेन से कहती है, मास्टर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जिस पर लूफेन कहता है, क्या है मुझे बताओ। एक्सोटॉन कहती है, मास्टर ताइबाई भी जुंगवांग सिटी में रहती है, मैंने सोचा ये बात आपको बता दूं। जिस पर लूफेन कहता है, 300 साल हो गए हैं और ताइबाई काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है और वो एक एम्परर बनने के लायक है, लेकिन इस समय ताइबाई कहाँ पर है। तभी एक्सोटॉन कहती है, मास्टर ताइबाई इस समय पर लोंगवांग शहर में मिलेगी। तभी लूफेन कहता है, मैं चाहता था कि आप लोग अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर 2 दिन रुके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये ठीक रहेगा, क्योंकि हमें पहले ताइबाई को ढूंढना पड़ेगा। और तभी सभी लोग लुंगवांग सिटी के लिए निकल जाते हैं। तभी हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। तभी वहाँ लूफेन कहता है, मुझे 3 दिन लगा अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में, पर मुझे लगता है कि ये अभी काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन मेरे पास काफी ज्यादा समय है जिस पर मुझे और भी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। और तभी हम 1 दिन बाद का सीन देखते हैं और लूफेन एक आदमी से मिलने के लिए जाता है और कहता है, मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम ताइबाई के बारे में जानते हो। जिस पर वो आदमी कहता है, मास्टर क्या आप भी अब मार्शल आर्ट पार्टी को अटेंड करने की प्लानिंग बना रहे हैं, जिसमें ताइबाई भी होगी। तभी लूफेन सोचते हुए कहता है, ये मार्शल आर्ट पार्टी आखिर क्या है। तभी वो आदमी लूफेन से कहता है, ताइबाई की अब तो तबीयत भी खराब रहती है और उसकी पहले से कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा कम हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी कल्टीवेशन खत्म होने पर आ गई है और इसी वजह से वह दिन भर शराब पीने में अपना समय बिताती है। ताइबाई हमेशा अपनी चीजों को शराब के लिए एक्सचेंज करती है और उसने अपना सारा पैसा शराब में खर्च कर दिया है, लेकिन इससे पहले उसके दिन काफी ज्यादा सुनहरे थे और पहले कई लोग इससे
स्वॉर्ड की कल्टीवेशन सीखने के लिए आए और इसने उन्हें सिखाया भी। वो भी क्या दिन थे जब इसकी लाइफ खुशियों से भरी हुई थी। पर मास्टर अब ऐसा नहीं रह गया है। अब वो अपना सारा समय दारू पीने में बिताती है। तभी एग्जाटॉन उस आदमी से गुस्से से कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। जिस पर लूफाइन एग्जाटॉन से कहता है किस तरह लोगों से बात करना चाहिए, क्या तुमको पता नहीं। और तभी एग्जाटॉन शांत होकर बैठ जाती है। तभी एग्जाटॉन उस आदमी से माफी मांगती है। जिस पर लूफाइन कहता है, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन मैं उससे एक बार मिलना चाहूंगा। तभी दूसरे दिन लूफाइन ताइबाई को ढूंढने के लिए जाता है। तभी देखते हैं कि ताइबाई का सर्वेंट सभी से वाइन की बोतल ले रहा था और तभी लूफाइन भी एक वाइन की बोतल को लेकर जाता है और उस सर्वेंट को देता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वह बोतल काफी ज्यादा महंगी थी। जिस पर वहाँ खड़े सभी लोग कहते हैं, यह वाइन की बोतल काफी ज्यादा सुंदर है और इसमें शराब भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। देखने में ऐसा लग रहा है कि यह आदमी एक व्यापारी और काफी ज्यादा अमीर है। तभी वह सर्वेंट उस वाइन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लूफाइन कहता है यह शराब काफी ज्यादा कीमती है, केवल एक ही गिलास आपके मास्टर के लिए काफी है। जिस पर सर्वेंट लूफाइन से कहता है, तुम मुझे सारी शराब दे दो, इसके बदले तुम्हें एक अच्छी कीमत मिलेगी। जिस पर लूफाइन उसे पूरी देने से मना कर देता है और उसे एक गिलास दे देता है। तभी वह सर्वेंट उस शराब की खुशबू को सूंघता है और कहता है, इसकी खुशबू तो काफी ज्यादा अच्छी है, काश मैं इसे एक बार पी पाता। तभी लूफाइन उस सर्वेंट से कहता है, क्या तुम मेरा एक लेटर अपने मास्टर तक पहुंचा दोगे। सर्वेंट लूफाइन से कहता है, हाँ मैं दे दूंगा, क्या है वो लेटर, मुझे बताओ। लूफाइन कहता है, सबसे पहले एक शराबी लेडी जो वो नहीं जानती कि उसका घर कहाँ है, और दूसरा एक बाल्टी शराब, एक कविता और एक लंबा गीत और एक स्वॉर्ड। अब जाओ अपने मास्टर को ये दे दो जाकर और संदेश भी पहुंचा देना। तभी एग्जाटॉन लूफाइन से कहती है, मास्टर मुझे भी चाहिए पीने के लिए। और तभी मैरी कहती है, हाँ हाँ मास्टर मुझे भी दो थोड़ा सा। जिस पर लूफाइन कहता है, अगर आप लोगों ने दोबारा ये कहा तो मैं आपको सजा दूंगा। और तभी दूसरी तरफ ताइबाई अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही थी और शराब पीने में मगन थी। तभी ताइबाई के पेट में दर्द होने लगती है और उसकी स्टूडेंट शान आती है और कहती है, मास्टर आपने काफी ज्यादा शराब पी ली है, अब बस करिए। जिस पर ताइबाई शान से कहती है, अभी तुम नहीं समझ सकती हो। शान कहती है, मास्टर क्या आप अपने ग्रैंड मास्टर की मृत्यु के वजह से आप काफी ज्यादा दुखी हो। लेकिन ताइबाई कोई जवाब नहीं देती है और शान से कहती है, जाओ अब तुम आराम करो और मेरी शराब यहाँ लाई जाए। तभी ताइबाई का सर्वेंट आता है और कहता है, मास्टर मैं शराब आपके लिए आया हूँ। तभी ताइबाई उठकर सर्वेंट के पास जाती है और देखती है, कहती है कि यह शराब तो बस एक गिलास है, लेकिन ये हाई क्वालिटी की है, तुम्हें कहाँ से मिली ये शराब। और कहती है, इसे पीकर तो मैं नशे में हो जाऊंगी और शायद मैं अपने मास्टर को एक बार फिर से देख पाऊंगी। और तभी ताइबाई उस शराब को पी लेती है और कहती है, मास्टर मुझे आपकी याद आती है। और तभी अपने सर्वेंट से कहती है, इस शराब को कौन लाया है। जिस पर सर्वेंट कहता है, मास्टर मुझे लगता है कि वो लड़का एक बड़े परिवार से है और वो शायद 7 लेवल्थ पे है। और तभी सर्वेंट कहता है, उसने एक संदेश भी भेजा है जो आपको देना है। ताइबाई कहती है, मुझे बताओ उसने क्या भेजा है। सर्वेंट कहता है, पहले एक शराबी लेडी जिसको ये तक नहीं पता है कि उसका घर कहाँ है, और दूसरा एक बाल्टी शराब, एक कविता और एक लंबा गीत और एक स्वॉर्ड। तभी ताइबाई गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, वो आदमी कहाँ है मुझे बताओ। जिस पर सर्वेंट कहता है, वो लड़का आपका बाहर गेट पर इंतजार कर रहा है। तभी सर्वेंट सोचते हुए कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो मास्टर इतना ज्यादा गुस्सा हो गई। तभी मैरी लूफाइन से कहती है, मास्टर ताइबाई यहीं पर आ रही है। जिस पर लूफाइन कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम लोग शांत रहना। तभी ताइबाई लूफाइन से कहती है, क्या वो शराब आपने भेजी थी। लूफाइन कहता है, हाँ मैंने ही उस शराब को भेजा था और वो संदेश भी मैंने ही भेजा। तभी लूफाइन मन में सोचते हुए कहता है, ताइबाई काफी ज्यादा उदास है। और तभी ताइबाई लूफाइन से कहती है, तुम्हें किसने बताया कि मुझे वह शराब काफी ज्यादा पसंद है। तभी ताइबाई सोचते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं पहले इनसे मिल चुकी हूँ। तभी ताइबाई लूफाइन से कहती है, आप होते कौन हो। जिस पर लूफाइन कहता है, मैं अभी बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। ताइबाई लूफाइन से कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी शराब से सेटिस्फाइड हूँ। लूफाइन ताइबाई से कहता है, मैं अपनी स्वॉर्ड की कल्टीवेशन करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे फाइट करो, लेकिन तुम मुझसे फाइट तब तक करोगे जब तक तुम मुझे हरा नहीं देती हो। जिस पर ताइबाई कहती है, मेरे पास इतना समय है कि मैं तुमसे रात तक लड़ाई कर सकती हूँ। लूफाइन सोचते हुए कहता है, मेरे लिए इतना टाइम काफी होगा तुम्हें सबक सिखाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ एग्जाटॉन और मैरी ताइबाई को गुड लक बोल देती है और यहीं से हमारे इस एपिसोड का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।